स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। फोर्थ चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें देखिए दो चीज़ें लिखी हुई हैं आपके इस चैप्टर में, लाइंस और एंगल्स। मतलब लाइंस और एंगल्स के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लाइन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ लाइन, ठीक है। लाइन क्या होता है? तो एक लाइन लाइन की जो सिंपल सिंपल और छोटी सी डेफिनेशन है वो ये है कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। मतलब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनेटली। मतलब लाइन जो है आपकी वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनेटली बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये लाइन नहीं है। अगर हम इसके दोनों तरफ ऐसे एरो लगा दें, ठीक है, तो अब ये लाइन कही जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों तरफ इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है। कितना बढ़ेगी कोई पता नहीं। तो इसीलिए लाइन की डेफिनेशन ये हो गई कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट का मतलब हो गया कि जैसे ये लाइन खींचा गया है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, एक मिनट, ये लाइन सेगमेंट है, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये इसका एंड पॉइंट कहा जाता है, जिसको आप नाम दे देते हो, जैसे सपोज दैट ए, और ये दूसरा वाला एंड पॉइंट है, इसको नाम दे देते हो बी। या हो सकता है कि एक ही एंड पॉइंट हो इसमें, ठीक है, एक तरफ ऐसे एरो लगा हो, तो इसको रे बोलते हैं। अभी मैं सबकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। तो फिलहाल लाइन की डेफिनेशन ये है कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन एंडलेसली, ठीक है। और इसी में लाइन सेगमेंट आता है आपका। तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट यहाँ देखिए, ये आपको ड्रॉ भी करके दिखाया गया है। ये पी क्यू जो है लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ है, एक पॉइंट है, और यहाँ पे क्यूब लगा गया है, ये भी एक पॉइंट है। तो ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और यहाँ ए बी जो है आपका, ये वाला ए बी, ये क्या है आपका? ये लाइन है। क्यों? ये लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर भी एरो लगा है और इधर भी एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन हो गया आपका। और वहीं पर रे, ये देखिए ये ओ पी जो है आपका, ये रे है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसका एक एंड पॉइंट है और ये दूसरी तरफ क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। तो ये रे हो गया। रे का एग्जांपल जैसे आपने बोलते हो ना सन रेज, तो वो क्या होता है? सन से निकलती हैं, तो उसका एक एंड पॉइंट तो सन हो गया, लेकिन वो जाती कहाँ तक है ये हमें नहीं पता होता, इसीलिए सन रेज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो हो गया आपका रे। तो बेसिकली आपने यहाँ तीन चीज़ें जानी, एक लाइन सेगमेंट और एक रे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एंगल की, कि एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एंगल, अच्छा एक और बात, एंगल पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे डिनोट करते हैं सबको। देखो लाइन जो है उसको हम जब डिनोट करते हैं तो ऐसे दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये लाइन है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो यही ए बी अगर रे हो, तो रे के लिए हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको। और अगर यही ए बी लाइन सेगमेंट है तो इसके लिए बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी को मैंने पहले लाइन, फिर रे, और उसके बाद मैं लाइन सेगमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाया, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, जो कि है आपका एंगल टॉपिक अगला। तो एंगल क्या होता है? तो द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस इज़ नोन एज एंगल। मतलब दो लाइंस के बीच में जो झुकाव होता है उसी को एंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ए बी नाम दे दिया इसका, और ऐसे ही एक कोई और लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इसका नाम ये देखिए ए तो ऑलरेडी है, इस पॉइंट को ए बोलेंगे ही, यहाँ पे मान लीजिए सी दे दिया। तो आप देख रहे हो कि एक लाइन सेगमेंट ये है आपका ए सी और एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ये दोनों आपस में यहाँ पे झुके हुए हैं ना, मतलब इस पॉइंट पे मिले हैं, इस पॉइंट ए पे, और इनके बीच का झुकाव ये है। चाहे ये चाहे ये, चाहे जहाँ भी आप ऐसे बना दो, ये सबका मेज़रमेंट एक ही होता है, ठीक है। चाहे यहाँ बना दो, सबका मेज़रमेंट एक यही होता है। मान लो ये 30 डिग्री है, अगर सपोज दैट 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लाइन जो आपका ए सी ये वाली है, ठीक है, और एक लाइन ए बी, ठीक है ना। ये दोनों आपस में 30 डिग्री पे क्या है? झुके हुए हैं एक दूसरे से। तो ये हम कहेंगे कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है? वो बोलेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो बेसिकली एंगल का मतलब होता है दो लाइंस के बीच में जो लाइनेशन, ये झुकाव है, उसी को एंगल बोलते हैं। अब एंगल्स के कुछ टाइप होते हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। जैसे पहला टाइप है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है?
आपको साफ यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री दे आर सेट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक एंगल है आपका 45, ठीक है, 45 डिग्री, तो और इसी में अगर मैं एक 45 डिग्री और ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल, पहला वाला एंगल ये 45 और दूसरा वाला एंगल ये भी 45 ही है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि इनका सम 90 आ रहा है। ऐसे मान लो एक एंगल अगर हम 60 ले लेते हैं और प्लस दूसरा मान लो मैं 30 ले लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पे भी क्या आएगा, फिर 90 आएगा। तो इसका मतलब कि 60 और 30 ये दोनों एंगल जो है आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनको ऐड करने पे 90 आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स के एग्जांपल्स होते हैं जिनको ऐड करने पे अगर 90 आएगा तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाएंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कुछ नहीं, बस जब दो एंगल्स का सम 180 आ जाए। 180 का मतलब जैसे मान लीजिए एक एंगल आपका यहाँ 120 ले लिया मैंने और दूसरा ले लिया 60, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो हैं आपके वो क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक ले लिया 150 और प्लस एक ले लिया क्या 30 डिग्री, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे भी 180 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 150 और 130 ये भी क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री हैं। इनको हम बोलेंगे कि बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबके? चलिए यहाँ पे देखिए फिगर बना बना करके दिखाया भी गया है। देखिए जैसे एक एंगल 100 है और एक 80 डिग्री है, तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा आपका। कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अगला, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? तो बेसिकली एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है ना। आपने पता है ना, आपके बगल में जो रहते हैं वो आपके पड़ोसी कहलाते हैं। तो बगल में रहने का क्या मतलब, बगल का मतलब हो गया कि आपकी दीवार, आपके घर की दीवार और उनके घर की दीवार एक हो सकती है या अगल बगल होगी ना। तो बिल्कुल वैसे ही एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनमें भी एक कॉमन साइड होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है। मतलब दो एंगल्स होंगे लेकिन एक साइड कॉमन होगा और एक वर्टेक्स भी कॉमन होगा। कैसे? जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे सपोज दैट ये एक एंगल है आपका, ठीक है ना, इसका नाम दे दिया मान लो ए ओ और बी। यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहीं पे एक और ऐसे लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी तो एक एंगल ही बन रहा है। इसका नाम अगर मान लो दे दिया सी, ठीक है, तो सी ओ बी ये भी तो एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है एंगल सी ओ बी और एक बन रहा है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। अब इसमें देखिए मैंने बताया था कॉमन क्या क्या है। कॉमन आप देखोगे ये वाला पॉइंट जो है ओ ये वर्टेक्स, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये क्या है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो इस वाले एंगल सी ओ बी में भी है और ये वाला एंगल ए ओ बी में भी है। तो वर्टेक्स आपका कॉमन हो गया। ऐसी एक साइड कॉमन होगी। साइड कॉमन होने का मतलब वो साइड दोनों एंगल में मिलेगी, तो वो साइड है आपकी क्या, ए ओ। अब कहोगे कैसे? तो ये देखो, जब आप ये एंगल देख रहे हो सी ओ ए, ठीक है, तो सी ओ ए ये जो एंगल बन रहा है इसमें भी आपका ओ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसे ही ए ओ बी ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसमें भी तो ओ ए आ रहा है। तो एक ओ ए कॉमन हो गया कि नहीं? चलिए मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा कि एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें एक साइड जो होता है वो कॉमन होता है और एक वर्टेक्स कॉमन होता है और दोनों एंगल जो होते हैं उस कॉमन साइड के अगल बगल बनते हैं। अगल बगल बनने का मतलब जैसे अभी मैं बता देता हूँ, ये एक एंगल ऐसे था, यही फिगर बना था ना, इसको ये सी था, ये क्या था, ए था, ये बी था, ठीक है, नहीं सॉरी ये ओ था और ये ए था शायद, हाँ। तो यहाँ देखोगे आप कि ये जो ए ओ है ये वाली लाइन क्या थी, कॉमन थी, ठीक है ना। ओ वर्टेक्स ये कॉमन था और एंगल देखो ये वाला एक एंगल और ये वाला एंगल, तो ये देखो जो कॉमन लाइन है ना इसके ऊपर एक एंगल बन रहा है और नीचे एक एंगल बन रहा है, तो अपोजिट साइड में बन रहे हैं कि नहीं दोनों एंगल, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपने देखा एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, लीनियर पेयर दिया हुआ है, लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा है, लीनियर पेयर समझ लीजिए आप, एडजेसेंट एंगल ही जो है वही लीनियर पेयर होता है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 हो जाता है, जबकि एडजेसेंट में ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक एडजेसेंट एंगल का मैं फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आप कहोगे सर एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है क्योंकि अगल बगल एक दूसरे के। अब इसी फिगर को दरअसल ये, अच्छा चलो एक नाम दे दे पहले, ये था सी ओ ए और बी, यही नाम था ना। तो अच्छा मान लो ये वाला जो एक लाइन है ओ सी, इस लाइन को मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लूँ पहले, ठीक है। ओ सी अब हो गया, इसको हटा देते हैं, या फिर यहाँ ड्रॉ कर लूँ, अब इसको हटा देते हैं, तो इसको ओ सी कहोगे आप। मैं कह रहा हूँ यहाँ ड्रॉ करो तो इसको ओ सी कहोगे, या फिर फाइनली अगर मैं ऐसे ड्रॉ करने को कह दूँ तो ओ सी ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपने देखा यही जो लाइन था आपका ओ सी वाला, ये वाली लाइन पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फाइनली मैंने यहाँ ड्रॉ की। तो जब यहाँ ड्रॉ की तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बन गया, देखिए ये ऐसे बन गया ना, सी है, ये ओ है, ये ए है और ये बी, बन गया कि नहीं इस तरीके से। बस तो देख लीजिए यही हो गया आपका लीनियर पेयर। अब कहेंगे कैसे लीनियर पेयर, वो इसलिए क्योंकि ये वाला एंगल सी ओ ए, ये वाला एंगल, ठीक है, और बी ओ ए ये वाला एंगल, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 180 आएगा। तो बस इसी से क्या हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया। तो आपने देखा कि एडजेसेंट एंगल ही क्या बन जाता है, लीनियर पेयर। बस फ़र्क इतना है कि जब दोनों एंगल का सम 180 होता है तब हम उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं, सॉरी लीनियर पेयर कहते हैं। हाँ एडजेसेंट तो वो होते ही हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में सबके। चलिए तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर। यहाँ देखिए उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है लीनियर पेयर का, एक वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड है, ये लीनियर पेयर के जैसे है क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ 180 है। पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड में देखिए ये पेन है यहाँ पे आपका, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो ये भी लीनियर पेयर का एग्जाम्पल हो गया दोनों, ठीक है ना। तो आपके डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं लीनियर पेयर के, ठीक है। अगला जो एंगल है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी बहुत ही आसान और है आपका, ठीक है। आसान क्यों है, क्योंकि बहुत ही मतलब जो है, अभी आपको जब मैं बताऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ आसान है। कैसे, इसमें देखिए बेसिकली नाम से इसके क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट माने होता है आमने सामने। तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। नाम दे दें, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये एक पॉइंट मिल रहा है ना आपको बीच में, यहाँ पे इसको मान लिए है ओ, क्या मान लेते हैं ओ। तो देखेंगे कि ये एक एंगल बन रहा है ना बी ओ सी, और ठीक इसके सामने आप देखोगे डी ओ ए, ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के आमने सामने है, और ऐसे ही एक एंगल ये भी तो बन रहा है डी ओ बी, यहाँ पर बन रहा है ना। और उस आप देखोगे उसके सामने एक और एंगल बन रहा है ए ओ सी, ये देखो बन रहा है कि नहीं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ठीक ऐसे ही ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो इसको बेसिकली हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एंगल डी ओ बी, ऊपर वाला लिख रहा हूँ डी ओ बी, ये इक्वल होगा एंगल किसके, ए ओ सी के, ए ओ सी के। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और आपस में क्या है, इक्वल। और वैसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैंने इक्वल लिख के दिखा दिया, डी ओ बी इज इक्वल टू ए ओ सी। ऐसे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला एंगल हो जाएगा आपका, एंगल कौन सा है, डी ओ ए, डी ओ ए, ये इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ सी के। तो एंगल बी ओ सी, ठीक है ना। चलिए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपके समझ में आ गया। अब उसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है आपका ये सीज़र, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं चारों, एक ये है, एक ये, और एक ऊपर बन रहा है, एक यहाँ इसके सामने बन रहा है नीचे, ठीक। तो ये हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है।
तो अब देखिए, अब अगला आपका जो है इसमें कोई टॉपिक नहीं बचा है, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज आ गया 5.1। तो 5.1 के क्वेश्चंस मैं एक भी नहीं बताऊंगा, आप क्वेश्चन सारे पहले खुद लगाइए, अगर कुछ फंसता है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर करूंगा, ठीक है ना। और वैसे कुछ फंसना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज। अगर आपने जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ऊपर, वो सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझी हैं तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। फिर भी अगर कुछ फंसता है तो डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए।